हेलो एवरीवन, दिस इज सुनीत एंड आपका स्वागत है आपके स्टडी यूट्यूब चैनल में। हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में देखे थे वैल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में, ठीक है, पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग देखे आपका इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के बारे में। अब हम लोग इस वीडियोस में देखेंगे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में क्या था कि आपका जो मैग्मा है या लावा जो आपका है वो कहाँ पर कूल डाउन हो रहा है, विद इन क्रिस्टल प्लेन में। यहाँ पर आपका एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म में वो आपका ऑन द सरफेस, कहाँ पर कूल डाउन होके लैंडफॉर्म्स बना रहा है, सरफेस में, ठीक है। तो अब जो आपका लैंडफॉर्म्स जो फॉर्मेशन होता है वो आपका डिपेंड करता है किस पर, आपका कॉम्पोजिशन एंड नेचर ऑफ लावा, कि वो आपका एसिडिक लावा है या बेसिक लावा है, या फिर आपका फ्लूइड है, नॉन फ्लूइड है। ये सारी चीज़ आपका डिटरमाइन करते हैं कि आपका एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म कैसा होगा। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि आपका जो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म है उसमें क्या होता है, जनरली पढ़ते हैं वोल्केनोज के बारे में। तो वोल्केनोज होते हैं, तो वोल्केनोज में क्या होते हैं, आपका वो मैग्मा चैम्बर है इनसाइड द अर्थ, वहाँ से आपका मैग्मा पहुँचता है अर्थ सरफेस में थ्रू वोल्केनोज, ठीक है। तो इसमें जो वेंट होते हैं, मतलब जो ओपनिंग वाला होता है, ठीक है, वेंट, ये दो तरीके के होते हैं। एक फीजर्स वेंट होते हैं और एक आपका होता है कोनिकल वेंट। फीजर्स मतलब जनरली क्या होता है, क्रैक्स, ठीक है, या फॉल्ट, ठीक है, फीजर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो इस तरह का वेंट होता है वो क्रैक एंड फॉल्ट अर्थ सरफेस में होते हैं, ठीक है। वहाँ से जब आपका इरप्शन होता है, ठीक है, वहाँ से जब इरप्शन होता है और जो लावा है जो अर्थ सरफेस में पहुँच रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, फीजर्स वेंट होगा। ये जनरली नॉन एक्सप्लोसिव होते हैं, ठीक है, और ये जनरली आपका सीड वोल्केनोज में दिखते हैं, ठीक है। कोनिकल वेंट होता है, ये आपका होता है नैरो सिलिंड्रिकल लाइक वेंट, ठीक है, जिससे आपका जो लावा इरप्ट होके अर्थ सरफेस में पहुंचता है, ठीक है। ये काफ़ी एक्सप्लोसिव होते हैं, ये एक्सप्लोसिव होते हैं, ठीक है। ये जनरली नॉन एक्सप्लोसिव, ठीक है, और ये जनरली कंपोजिट वोल्केनोज में होता है, ठीक है। ये जनरली कंपोजिट वोल्केनोज में होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका सीड वोल्केनो क्या होता है। जो बहुत हाईली फ्लूइड लावा होते हैं, वोल्केनो लावा बिल्ड्स अप सीड वोल्केनोज विथ जेंटली राइजिंग स्लोप, ठीक है। जो सीड वोल्केनोज होते हैं, ठीक है, इनमें काफ़ी हाई फ्लूइड लावा निकलता है जो कि ग्रेजुअली आपका जो इनका जो स्लोप होता है वो काफ़ी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग करता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा हाइट के नहीं होते हैं, ठीक है। और ये जो हवाईयन आपका वोल्केनोज है वो जनरली इज एग्जाम्पल ऑफ सीड वोल्केनोज, ठीक है। ये एक होता है कि ये काफ़ी मतलब ये जब इनके जो वेंट में है वो आपका वाटर चला जाता है तो ये काफ़ी तब ये एक्सप्लोसिव होता है, अदरवाइज दे आर इनएक्सप्लोसिव, ठीक है। ये एक्सप्लोसिव मतलब दे हैव अ लो एक्सप्लोसिविटी, एक्सप्लोसिव दे हैव लो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, उसके बाद पढ़ेंगे फीजर्स टाइप फ्लड बेसाल्ट लैंडफॉर्म्स। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपका जो जहाँ पर भी जो अर्थ सरफेस में क्रैक्स होते हैं वहाँ से जब लावा इरप्ट होके जो काफ़ी वेरी फ्लूइड बेसिक लावा रहते हैं, ठीक है, वो जब फीचर से मतलब क्रैक्स के थ्रू जब अर्थ सरफेस में आते हैं और वो काफ़ी दूर तक ट्रैवल करके आपका जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग
लावा प्लेन बोलते हैं, या फिर आपका बसाल्ट प्लेट्यू, ठीक है, बसाल्ट प्लेट्यू। तो ये आपका फॉर्मेशन होता है किससे, फीजस टाइप फ्लड बेसाल्ट लैंडफॉर्म्स में, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है द ग्रेट स्नेक वैली, द ग्रेट स्नेक वैली। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू ये किस टाइप का है, ये फीजस टाइप फ्लड बेसाल्ट से फॉर्मेशन है, मतलब जहाँ पर क्रैक से आपका जो आपका लावा है अर्थ सरफेस में आया है और उनसे जो प्लेट्यूज का फॉर्मेशन हुआ वो डेक्कन प्लेट्यू है, और उनको हम लोग बसाल्ट प्लेट्यू भी कहते हैं। और जब लावा प्लेन फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग ग्रेट स्नेक वैली बोलते हैं, स्नेक प्लेन नॉट वैली, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे मिड ओशियन जो वॉल्केनो इन ओशियनिक एरियाज, ठीक है, ओशियनिक एरियाज में होते हैं वो मिड ओशियनिक रीज कहलाते हैं, ठीक है। ये जो वॉल्केनोज है ये आपके इनसाइड द ओशियन, ठीक है, 70,000 किलोमीटर तक स्ट्रेच है, ठीक है, मोर देन 70,000 किलोमीटर तक, ठीक है। और वहाँ पर आपका इन जनरल वॉल्केनिक इरप्शंस होता ही रहता है, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा हाईली वॉल्केनिक इरप्टेड एरिया है, ठीक है, ये इंटेंसली वॉल्केनिक इरप्टेड एरिया, ठीक है, ये मिड ओशियनिक रीज है, ठीक है। ये वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉल्केनोज है विद इन ओशियंस जो आपका इंटेंसली हमेशा इरप्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका मिड ओशियनिक रीज में आता है, ठीक है। यहाँ पर जो लावा होते हैं वो बेसाल्टिक होते हैं, मतलब उसमें लेस सिलिका होता है जिसकी वजह से ये लेस विस्कस होते हैं, और इन्हीं से यही आपका सी फ्लोर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये आपका जो आपका है बेसाल्टिक, यहाँ पर जो ये जो आपका ओशियनिक मिड रीज है ये आपका सी फ्लोर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मतलब नॉट सी फ्लोर फॉर्मेशन बट यू कैन से सी फ्लोर फॉर्मेशन और स्प्रेडिंग, जो आपका सी फ्लोर का स्प्रेडिंग होता है या फॉर्मेशन होता है ये मिड ओशियनिक रीज में जो वॉल्केनोज है उन्हीं के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंपोजिट वॉल्केनोज, कंपोजिट वॉल्केनोज, इनको स्ट्रैटो वॉल्केनोज भी कहते हैं, ठीक है, स्ट्रैटो वॉल्केनोज, ठीक है। इनको कैरेक्टराइज किया जाता है कूलर एंड मोर विस्कस, कूलर एंड मोर विस्कस लावा, ठीक है। मतलब जो लावा यहाँ पर इरप्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कूलर होते हैं और विस्कस होते हैं इन नेचर, ठीक है, कूलर एंड इनमें जो आपका एक्सप्लोसिव, ये एक्सप्लोसिव इरप्शन, एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, ठीक है। अब जो ऑलरेडी जो आपका जो कूलर और विस्कस लावा निकल रहा है प्लस आपका एक्सप्लोसिव इन नेचर है, तो लावा के साथ आपका काफ़ी ज़्यादा प्रोक्लेस्टिक डिब्रीज निकलते हैं जो कि आपका एक्यूमुलेट हो जाता है वेंट के अराउंड, जिनका वेंट है उसके अराउंड एक्यूमुलेट हो जाता है और एक नया लेयर का फॉर्मेशन करता है जिससे इनका हाइट इंक्रीज करते जाता है, ठीक है। और ये कंपोजिट वॉल्केनोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लावा के साथ क्या होता है, काफ़ी ह्यूज अमाउंट में पायरोक्लेस्टिक डेब्रीज आपका निकलते हैं जो कि आपका वेंट के पास एक्यूमुलेट होके आपका लेयर ऐड करते जाते हैं, लेयर ऐड कर जाते हैं और इससे इनका हाइट इंक्रीज करता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हाई एंड कॉमन वॉल्केनोज भी है, ठीक है। इनका एक एग्जांपल आपका माउंट फूजी इन जापान, ठीक है, माउंट फूजी। एक है आपका माउंट स्ट्रॉनबोली, माउंट स्ट्रॉनबोली, इसको लाइट ऑफ मेडिटेरियन भी कहा था, व्हाट इट इज मेडिटेरियन, ठीक है। तो ये आपका कंपोजिट वॉल्केनो, इसमें क्या क्या है, इनको स्ट्रैटो वॉल्केनो भी कहा जाता है,
इनमें जो इरप्शन होता है वो कूलर एंड मोर विस्कस लावा का होता है, ठीक है। ये एक्सप्लोसिव इन नेचर होते हैं और जब ये इरप्ट होते हैं तो इनको लावा के साथ आपका लार्ज क्वांटिटी ऑफ पायरोक्लिस्टिक डेब्रिस भी ग्राउंड में रीच करते हैं और उससे क्या होता है कि आपका वेंट में वो जितने भी जो डेब्रिस है वो एक्यूमुलेट होके, ठीक है, उसमें एक लेयर ऐड करते जाते हैं जिससे इनका हाइट बढ़ते जाता है और ये फिर कंपोजिट वोल्केनोस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस बेसिस पर भी वोल्केनोस को बांटा गया था, ठीक है। आप लोग एक पढ़ेंगे पैरासाइटिक कोन्स। पैरासाइटिक कोन्स क्या होता है? पैरासाइटिक कोन्स होता है कि जब का जो ये जनरली आपका कंपोजिट वोल्केनोस में दिखते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर आपका जो मेन कंड्यूट रहता है उसके अलावा सब्सिडरी डाइक्स या पाइप लाइक कंड्यूट होते हैं, ठीक है। वहाँ पर जब आपका जो अदर देन जो सब्सिडरी जो आपका कंड्यूट है उसको जो फीड करता है, ठीक है, फीड करके वो कहाँ जाता है? वो पैरासाइटिक कोन्स में जाता है। मतलब वो मेन जो वेंट है उसके अलावा जो आपका वोल्केनो जो होता है वहाँ पर जो कुछ जहाँ से इरप्शन होता है उसे को हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक कोन्स। अब देखेंगे होता है क्रेटर्स। क्या होता है क्रेटर्स? आपका एक इट इज इन्वर्टेड कोन शेप्ड वेंट, ठीक है। ये आपका एक इन्वर्टेड कोन शेप्ड वेंट है जिससे आपका मैग्मा फ्लो होता है और पहुंचता है अर्थ सरफेस में, ठीक है। जब वोल्केनोस एक्टिव में रहते हैं तो क्या होता है कि जो आपका वो क्रेटर बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। बॉल मतलब लाइक कटोरी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और जब रेन होता है या फिर जब आइस मेल्ट होते हैं उनसे और जब वहाँ पर पानी एक्यूमुलेट हो जाता है तो उससे बनता है क्रेटर लेक। सो अब हम लोग देखेंगे कैल्डेरा के बारे में। कैल्डेरा में जो होता है आपका कि आपका जो एक्सप्लोसिव वोल्केनोस जो होता है काफ़ी ज़्यादा, तो उनमें कभी कभी इरप्शन के टाइम एक्सप्लोसिवनेस इतना ज़्यादा आ जाता है कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो आपका कोलैप्स कर जाता है, ठीक है, और एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग कैल्डेरा कहते हैं। मतलब इससे कि आपका ये आपका वोल्केनोस है, ये आपका क्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ से जब आपका, ठीक है, यहाँ से जब आपका मैग्मा निकलता है तो क्या होता है कि ये जो आपका जब आपका जो इरप्शन काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो, हाईली एक्सप्लोसिव, तो इसमें क्या होता है कि ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका कोलैप्स कर जाता है जिसकी वजह से आपका ये आपका कुछ ऐसा टाइप से फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब लाइक जब हम लोग पढ़े क्या इससे पहले क्या पढ़े थे, जब इरप्शंस होता है तो उसमें लेयर बिल्डअप होता है और वो क्या होता है जिससे उसका हाइट इंक्रीज करता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्सप्लोसिवनेस के कारण आपका ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये आपका कोलैप्स कर जा रहा है और एक डिप्रेशन लाइक बन जाता है जिसको हम लोग कैल्डेरा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सिंडर कोन, ठीक है। ये एक स्टीप सर्कुलर एंड ओवल शेप्ड हिल है, ठीक है। क्या ये आपका स्टीप सर्कुलर एंड ओवल शेप्ड हिल लूज पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, ठीक है, जो कि विच इज बिल्ट अराउंड वोल्केनिक वेंट, ठीक है। जब वोल्केनिक वेंट में, ठीक है, वहाँ पर आपका जब आपका इरप्शंस होता है तो जो आपका जो प्रोक्लास्टिक डेब्रिस जो निकलते हैं उसके चलते आपका एक स्टीप वो हिल्स जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है सर्कुलर ओवल शेप में, तो वो होता है आपका सिंडर कोन। ये आपका ग्रीन बोर्ड है, इसमें आप पिक्चर्स देख सकते हैं उस सिंडर कोन कैसा होता है, ठीक है। वो आपका किस तरीके से आपका जो लूज जो आपका यहाँ पर है लूज प्रोक्लास्टिक डेब्रिस से जो फॉर्म होता है हिल्स का, तो वो आपका फॉर्मेशन होता है सिंडर कोन का। उसके बाद आपका आता है लावा डोम्स, ठीक है। लावा डोम्स एक माउंड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, माउंड लाइक स्ट्रक्चर विच इज रिजल्ट ऑफ वेरी विस्कस लावा। जब वोल्केनोज जहाँ से इरप्ट होते हैं वहाँ पर एक माउंड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है,
विस्कस लावा के चलते जो आपका एक्सट्रूजन लाइक मतलब वो एक बाहर निकलने का कोशिश करता है, ठीक है, बट इट डजंट हैव इनफ गैस, नॉट हैव इनफ गैस एंड प्रेशर टू स्केप। मॉडर्न लाइक मतलब लाइक डोम लाइक स्ट्रक्चर क्रिएशन होता है आपका, ठीक है, क्रेटस में। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका ये क्या होता है कि वहाँ पर जो आपका जो लावा वो काफ़ी हाईली विस्कस है, ठीक है, और उसके पास इनफ गैस नहीं है एंड प्रेशर नहीं है जिससे वो स्केप कर पाए वो क्रेटर को इरप्ट होके, ठीक है। तो ये फॉर्म करता है लावा डोम्स। तो ये जितने भी हम लोग पढ़े ये सारे आपके एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के ये है, लैंडफॉर्म्स है। तो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स ये सारे टाइप ऑफ लाइक फॉर्म ऑफ एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स फ्रॉम वोल्केनो, ठीक है। तो वोल्केनोस का टॉपिक अब यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।